ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वाराणसी में मोदी को रैली की इजाजत नहीं मिली है। जिला प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी है। कल वाराणसी में मोदी की 2 रैलियां होनी थी। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को प्रस्तावित रैली की इजाजत नहीं मिली है। खबरों के मुताबिक एक चुनाव अधिकारी ने मोदी को रैली करने की इजाजत देने से मना कर दिया। वाराणसी में 12 मई को मतदान होना है। इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत मेरे साथ में मौजूद हैं। शीतल, नरेंद्र मोदी को रैली की इजाजत क्यों नहीं मिली? देखिए, ये वाकई निराशा और हताशा का विषय है यहाँ पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। कल उनकी 2 रैलियां प्रपोज थी, एक दोपहर को 2:30 बजे और एक उसके बाद शाम 4 बजे। और फिर ये भी कहा जा रहा था कि वो गंगा किनारे गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे। कल रात तक ये खबर थी, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्थानीय प्रशासन ने नरेंद्र मोदी को रैलियों की इजाजत नहीं दी है कल। इसकी वजह एग्जैक्टली क्या है, इसका खुलासा प्रशासन ने नहीं किया है, चुप्पी साधे हुए है। लेकिन हमें लगता है कि सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया हो सकता है। राशिद, आपको बता दूं कि इससे पहले 24 अप्रैल को जब नरेंद्र मोदी वाराणसी में नामांकन के लिए आए थे तो उन्हें वहां भी संबोधन करना था, लेकिन वो केवल जनता को नमस्कार कर और रोड शो कर यहां से नामांकन कर वापस चले गए। बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि आखिरी वक्त में उन्हें जनता को संबोधित करने की जो इजाजत थी वो नहीं दी गई। और यही इस बार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तय था कि 8 तारीख को 2 रैलियां वो करेंगे, 2 सभाएं करेंगे, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी, जिसकी मूल वजह सुरक्षा कारण हो सकते हैं। राशिद, अब ये मेरे साथ शीतल राजपूत मौजूद है, बनारस से एग्जीक्यूटिव एडिटर। एक बार फिर से खबर मैं पूरी बताना चाहूंगा कि खबर है कि नरेंद्र मोदी को बनारस में रैली करने के लिए इजाजत नहीं मिली है। ये रैली गुरुवार को होनी थी, बनारस के शहरी इलाके में होनी थी। बीजेपी का कहना है कि ग्रामीण इलाके में मोदी की रैली का प्रोग्राम करने की कोशिश की गई, लेकिन बनारस लोकसभा क्षेत्र में चूंकि 12 मई को वोटिंग होनी है। शीतल मेरे साथ में मौजूद हैं। शीतल, क्या गंगा आरती में शामिल होंगे मोदी? अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते राशिद। पहले तो जो गंगा आरती से पहले की 2 प्रस्तावित सभाएं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 2:30 बजे रोहानिया इलाका है और उसके बाद 4 बजे के आसपास कहा जा रहा था। कल रात तक यह खबर थी कि 4 बजे वो बेनिया बाग मैदान जो है यहाँ का बनारस का बहुत बड़ा, वहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे। फिर रात को ही हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि इन 2 सभाओं के बाद वो गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस तरह से सभाएं रद्द होने की बात सामने आ रही है, तो एक बड़ा सवालिया निशान गंगा आरती में भी उनके शरीक होने पर लग गया है। अब क्या कार्यक्रम रहने वाला है मोदी का, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मोदी के सेनापति सेकंड इन कमांड अमित शाह अभी 3 बजे, अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे 2 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें ये सवाल यकीनी तौर पर उनसे पूछा जाएगा और एग्जैक्ट वजहों का खुलासा जो है वो सामने हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शीतल राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज की हमारे साथ में मौजूद थी। बनारस से नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित 2 रैलियां नहीं हो पाएंगी बनारस में, जो कि गुरुवार के दिन होनी थी और सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे। शुरुआती तौर पर